अस्सलाम वालेकुम जी। उमर अवान ने पूछा था रिगार्डिंग फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कि फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि वहाँ पे हमें सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है बीइंग ए सेफ्टी सुपरवाइजर। और प्लस उसने पूछा था कि कल्चर को कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उमर सॉरी, मैं इसको लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आपने काफ़ी कमेंट्स किए। सेकेंडली, मैंने डायरेक्ट फूड इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। हम चूंकि प्लांट बेस्ड जॉब करते रहे हैं तो हमारे साथ एक फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि वर्कर्स के लिए होता है वो एसोसिएटेड होता है, तो हम वहाँ पे ये चेक्स करते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वन गो में आपको मैक्सिमम चीज़ें इसके हवाले से बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम फूड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। यानी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हाइजीन को हमें मेंटेन करना होता है। यानी उनकी सेहत को हमें चेक करना होता है, उनके बाल ठीक तरह से कटे होने चाहिए, उनको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि ट्रांसमिट हो जाए, फ्लू नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होना चाहिए, नेल्स उनके ठीक तरह से कटिंग होने चाहिए, उनका अपनी क्लीननेस अच्छी होनी चाहिए। तो उसके हाइजीन के लिए हम एक चेकलिस्ट डेवलप करते हैं और वो डेली रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो चेकलिस्ट फिल भी करता है। द सेकंड थिंग इज़ उनके हाइजीन टेस्ट या मेडिकल टेस्ट भी उसे बोलते हैं। बाय एनुअली एक टेस्ट होते हैं जो कि हमें एक लीगल कवरेज भी देते हैं और वो भी हम टेस्ट भी करवाते हैं। और एक डॉक्टर आता है जो कि फूड के हवाले से स्पेसिफिक जो डिजीजेज है उनका टेस्ट करता है और टेस्ट करके हमें उनके अगेंस्ट एक हाइजीन कार्ड या एक हाइजीन सर्टिफिकेट देता है जो कि हम अपने मेस पे या अपने फूड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे क्लियरली हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि अगर कोई भी लीगल अथॉरिटी आए तो हम उसे प्रेजेंट कर सकें और वो देख सकें कि जो वर्कर अंदर काम कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है। थर्ड चीज़ ये है कि जहाँ पे फूड प्रिपरेशन हो रही होती है वहाँ पे ये है कि क्रॉस कंटामिनेशन होने का खतरा होता है। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कंटामिनेशन ना हो जाए, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम कुछ मेयर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल कटिंग एरिया अलग होना चाहिए, यूटेंसिल्स वॉश एरिया अलग होना चाहिए, मीट कटिंग एरिया अलग होना चाहिए। यानी एक जगह से बैक्टीरिया ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पे ना चले जाएँ तो कंटामिनेशन ना हो जाए। बाकी हम जो हमारे पास फूड आइटम्स होते हैं उनको स्टोरेज के हवाले से टेम्परेचर को इंश्योर करते हैं, कुकिंग टेम्परेचर को इंश्योर करते हैं, सैंपल स्टोर करते हैं। और क्लीननेस के हवाले से ये है कि जो हमारा फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसकी क्लीननेस की एक चेकलिस्ट होती है जो कि डेली बेसिस पे फिल होती है और डेली बेसिस पे उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई इस किस्म की जरासीम ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थिंग जो फूड मैन्युफैक्चरिंग में होती है दैट इज हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बेसिकली हैजअप हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बेसिकली 7 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले हम हैजर्ड को एनालाइज करते हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं कि इधर हमारे इस फूड मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन में कौन से या किस टाइप के हैजर्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैं हमारे पास हैजर्ड्स, आइदर हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स हैं, आइदर हमारे पास केमिकल हैजर्ड्स हैं। कौन कौन से हैजर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन हम डिटरमाइन करते हैं कि हमने अपना क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चिकन बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम 75 डिग्री अबव टेम्परेचर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वो किल हो जाए। तो हमने एक क्रिटिकल पॉइंट हमने रख लिया। देन हम एक क्रिटिकल लिमिट भी डिसाइड करते हैं कि बिलो 75 डिग्री जो है बैक्टीरिया किल नहीं होगा, अबव 75 डिग्री या 75 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर हमें यूज करना है कुकिंग के लिए। तो इस तरह हम अपना एक लिमिट भी सेट कर लेते हैं थर्ड स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। यानी थ्रू टेम्परेचर हम चेक कर रहे होते हैं कि आइदर ये टेम्परेचर ठीक है या नहीं, और फिर इन केस अगर ये ठीक नहीं है तो देन फिर हम उस पे करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। देन हम वेरिफिकेशन भी साथ-साथ कर रहे होते हैं। वेरिफिकेशन में हम देख रहे होते हैं जिन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, आइदर वो कैलिब्रेटेड है या नहीं कैलिब्रेटेड है, तो हम वेरिफिकेशन भी करते हैं। देन डॉक्यूमेंट करते हैं इस सारे हैसअप प्रोसेस को और देन इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। तो हम एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट कर लेते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर है, तो हम उसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट कर लेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हमारी जो चीज़ें हैं वो एक अच्छी कंडीशन में रहेंगी। तो हमने एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट किया, फिर हमने इसपे लिमिट भी डिसाइड की कि यार ये 5 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो फिर हमारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएगी, कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी उनमें। और अगर इनसे कम है तो ठीक है, तो एक लिमिट सेट हो गई। तो हैसअप स्टडी को जो है वो हम इंश्योर करते हैं और हमारे फूड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जितने भी हैज़र्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसपे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या एक क्रिटिकल लिमिट सेट कर लेते हैं और फिर उसको एनालाइज़ भी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, करेक्टिव एक्शन देते हैं, डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने जल्दी में कोशिश की है कि मैं आपको बताऊँ कि फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकंड, आपने बात की है सेफ्टी कल्चर को कैसे बदलना है। कल्चर कोई भी वर्क प्लेस हो, उसमें बदलने के लिए हमें ऑब्वियसली चेंज को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है और चेंज को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे हमें काम करना पड़ता है। लीडिंग, लैगिंग इंडिकेटर्स को हमें देखना पड़ता है, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती हैं, टीबीटी कंडक्ट करनी पड़ती है, हैज़र्ड रिपोर्टिंग कल्चर हमें डेवलप करना पड़ता है, वीएफएल रिपोर्टिंग कल्चर हमें डेवलप करना पड़ता है। हमें लोगों को अपने साथ एंगेज करना होता है और एक इंटरडिपेंडेंट कल्चर डेवलप करना होता है। वो डिपेंडेंट कल्चर और इंडिपेंडेंट कल्चर से निकल के अगर आप बर्कले कर्व को स्टडी करें, तो हमें अब एक इंटरडिपेंडेंट कल्चर डेवलप करना होता है जहाँ पे सब एक चेन की शक्ल बना लेते हैं और एक कल्चर आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कंप्लीट इंशाल्लाह
अगर यूट्यूब पे मुझे लोग फॉलो करते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कंप्लीट लेक्चर्स भी वहाँ पे डालूँगा, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मैंने जल्दी में कोशिश की है कि एक टिक-टॉक वीडियो की सूरत में इसको जितना मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप इससे गेटवे ले लें और इसको फर्दर स्टडी करके अपने वर्क प्लेस पे कंप्लाई कर लें। ये है कि फर्दर मुझे आप यूट्यूब पे भी जॉइन करें, व्हाट्सएप पे भी जॉइन करें और होप्स सो ये लर्निंग इसी तरह चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।